आज किसानों का भारत बंद था, 4 बजे तक बंद रहा सुबह 6 बजे से, और उसके बाद फिर किस तरह की तस्वीरें सामने आई, कैसा रहा किसानों का भारत बंद, क्या कामयाब हुआ, नाकाम रहा, मिला जुला असर रहा, किस तरह से देखा जाए इस भारत बंद को, और नेताओं की तरफ से क्या कुछ कहा गया, पब्लिक की तरफ से क्या कुछ कहा गया, इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। 27 सितंबर को भारत 10 घंटे के लिए बंद रहा। इस दौरान कुछ राज्यों में भारत बंद का असर नहीं दिखा, लेकिन जहां भारत बंद का असर दिखा उन राज्यों से आम जनता ने भी अपनी बातें रखी। कुछ ने परेशानियों की बात कही तो कुछ ने कहा कि हम परेशानियों के साथ समर्थन करते हैं किसानों के भारत बंद का। साथ ही भारत बंद के जरिए किसानों की हुंकार संसद भवन तक जरूर गूंजी होगी। किसान ने कर ली मुट्ठी बंद, हम करेंगे भारत बंद। बंद भारत बंद नहीं करा, लोगों को आना जाना भी देने की छूट देनी चाहिए। किसान आंदोलन के 10 महीने और हो गया भारत बंद। कहीं दिखी जबरदस्त गहमा गहमी तो कहीं थम गए वाहनों के पहिए। 10 महीने पहले 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने संकल्प लिया और आज किसानों की उसी संकल्प का असर देश भर में देखने को मिला। कहीं सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, कहीं सड़कों में किसान डटे दिखे तो कहीं लंबी लंबी वाहनों की कतारें दिखाई। ये हाल है हरियाणा समेत पंजाब और यूपी का। हरियाणा के अमूमन हर जिले में भारत बंद का जबरदस्त असर देखने को मिला है। शुरुआत करें अंबाला जिले से तो भारत बंद का असर सड़कों समेत रेलवे की पटरियों पर भी देखने को मिला। भारत बंद के चलते कई शताब्दी ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं तो हरियाणा रोडवेज के भी पहिए थम गए हैं, जिससे यात्रियों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं सुबह 4 बजे से बैठा हूँ। क्या बताया जा रहा है? पहले बताया कि 5 साढ़े 5 बजे आपकी बस आएगी, तो मैं रुक गया। तो फिर बाद में बोले थे आज बंद है, बंद करके कि कुछ मिलेगा नहीं साधन। मैं स्टेशन पे गया, वहाँ भी ट्रेनें सब कैंसिल हो रही हैं, वहाँ भी नहीं आए, वापस फिर आ गए। कितने बजे बताया जा रहा था? कुछ बोल तो नहीं रहे हैं, बोले अनिश्चित काल है। स्टेशन पे तो ऐसे बोल रहे हैं कि पता नहीं कब से, सुबह 5 बजे तक कुछ बोल रहे थे। अब कहीं आम जनता को परेशानियां हो रही हैं, तो कहीं आम जनता खुलकर किसानों का साथ दे रही है। यमुनानगर में कई सड़कें समेत रेलवे ट्रैक पर किसानों ने पहरा डाल दिया। किसानों ने रेलवे ट्रैक पर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लोगों को ये लग रहा था कि जैसे जैसे हम बार बार भारत बंद का आह्वान करते हैं तो शायद पब्लिक जो है वो घटती रहेगी, लेकिन उल्टा हो रहा है। जब ट्रांसपोर्ट वाले भारत बंद के साथ हैं, बैंक वाले भारत बंद के साथ हैं, जितने C2 हैं वो सारी साथ हैं, स्कूल वाले जो हैं वो बंद पड़े हैं। तो अब जो है कि 90% के करीब भारतवासी जो है वो SKM का साथ दे रहे हैं और भारत बंद में हमारे साथ खड़े हैं। तो वहीं कैथल में भी भारत बंद का असर पूरा दिखाई दिया। कैथल में छोटू राम चौक, भूला चिका के मुख्य मार्ग, उडरी में ब्रह्मानंद चौक पर, जीन कुरुक्षेत्र मार्ग, तितराम और कलायत में NH 152 पर किसानों ने अपना मोर्चा खोल दिया, सड़कों को बंद कर दिया और साफ शब्दों में कह दिया कि कृषि कानूनों की वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। जो कानून पुठे टाने हमने भैया रद्द करवाने हैं तुम्हें सबको, और फिर मेरा क्या होगी? ये 100 गठे भी खावेंगे, 100 सूत्र फिर कानून रद्द करेंगे भैया। और ये तो भाई सुन ले किसानों का काम है, या तो इनका तो इतना लंबा यार का बगता करा। बहादुरगढ़ में किसानों ने रेलवे स्टेशन समेत नेशनल हाईवे को जाम कर दिया। इतना ही नहीं, किसानों ने पंडित श्रीराम शर्मा मेट्रो स्टेशन के नीचे जाम भी लगा दिया। अब सब सड़कें बंद हैं, रेलवे ट्रैक के पहिए थम गए हैं, तो ऐसे में आम जनता का परेशान होना लाजमी है। बहादुरगढ़ में आम जनता और किसान एक दूसरे के साथ उलझते हुए भी दिखाई दिए। वहीं हरियाणा के जींद में भारत बंद के चलते लंबी रूटों की बसों को बंद कर दिया गया। हालांकि इस बीच सवारियां भी बस स्टैंड नहीं पहुंच पाई, लेकिन इस बीच किसानों का मानवीय चेहरा भी सामने आया। भारत बंद के दौरान किसानों ने जाम के बीच में फंसी एम्बुलेंस को न सिर्फ रास्ता दिया, बल्कि जींद पटियाला दिल्ली नेशनल हाईवे में फंसी एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली को धक्का मारकर साइड भी किया।
वहीं करनाल में भारत बंद के चलते मुंबई से रवाना हुई ट्रेन कटरा के लिए रवाना नहीं हो पाई, लिहाजा किसान यात्रियों के लिए गुरुद्वारा से लंगर लेकर पहुंच गए। किसानों के इस भारत बंद का असर उन सभी लोगों पर पड़ा है जो जरूरी कामों के चलते घरों से निकले थे और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाए। एक तरफ अगर देखा जाए नेगेटिविटी तो यही है कि बहुत खराब है, और देखा जाए पॉजिटिविटी भी है कि चलो हमारा लिए सोचा भी है, खाना भी अरेंज किया है। और सबसे बुरी बात ये है कि ये जो किसानों ने ऐसा किया है, रोक दिया है, क्योंकि सर एग्जाम के लिए जा रहे हैं, कई लोग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, करियर का सवाल है, तो बहुत सारा लॉस हुआ है। हरियाणा के अमूमन हर जिले में भारत बंद का असर दिखा और जहां असर नहीं दिखा वहां की सड़कें मानो जाम सी हो गई। अब साइबर सिटी गुरुग्राम से आई तस्वीरों को ही देख लीजिए। देखने वालों की नजरें जहां जहां तक गई सिर्फ वाहन ही दिखाई दिए। भारत बंद को लेकर गुरुग्राम पुलिस ने सड़कों से लेकर रेलवे स्टेशन में सुरक्षा के पूर्ण प्रबंध किए थे। देखिए, पुलिस और फोर्स की जिम्मेवारी तो हर रोज होती है, लेकिन कभी कभी कोई इस तरह की जब कोई किसी संगठन या किसी भी यूनियन की तरफ से कोई आह्वान होता है तो उसको मद्देनजर रखते हुए थोड़ा स्पेशल और थोड़ा एक्टिव ड्यूटियां दी जाती हैं। गुरुग्राम समेत फरीदाबाद में भी भारत बंद का असर नहीं दिखा, लेकिन जहां भारत बंद का असर दिखा वो असर मानो बेअसर था। किसानों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया, कई लोग घरों से बाहर नहीं निकले तो कहीं लोगों को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। भारत बंद के जरिए किसानों ने ऐसी हुंकार भरी कि किसानों की आवाज दिल्ली में भी जरूर गूंजी होगी। इन सब के बाद सवाल वहीं आकर खत्म होता है कि आखिर किसानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत कब शुरू होगी। सवाल किसानों की घर वापसी का भी है। जाहिर सी बात है, किसान खुद भी सड़कों पर खड़े नहीं होना चाहते और न ही सरकार किसानों का आंदोलन चाहती है। ऐसे में दोनों के बीच बातचीत के दौर की शुरुआत होना बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अरीना। और इस वक्त हमारे साथ किसान नेता दर्शनपाल जी जुड़ चुके हैं। दर्शनपाल जी, खबर अभी तक पर स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, बहुत जी दर्शनपाल जी, कैसा रहा आज का भारत बंद? क्या जनता का भी समर्थन मिला? आज तक का भारत बंद तो जी बहुत कमाल का रहा कि जैसे आज से एक साल पहले पंजाब में 25 सितंबर को बंद हुआ था जी, वैसा ही पूरे देश में लोगों ने इस बंद को समर्थन दिया है और सफलस्फूर्त लोग जो हैं इस बंद में शामिल हुए हैं। और किसानों के अलावा बाकी संगठनों ने, पार्टियों ने, बाकी दलों ने इस पूरे उसको समर्थन दिया। और बहुत से प्रांत तो ऐसे हैं जहाँ टोटल एक बंद था और बहुत जगह रोड, रेलवे, दुकानें, बाजार, मार्केट बंद थी। अच्छा दर्शनपाल जी, ठीक है, बहुत से लोगों ने यह भी कहा कि हमने परेशानियों के साथ ही इस भारत बंद का समर्थन किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि बार बार अगर इस तरह से हड़तालें होती रहीं तो जो जनता का समर्थन है किसानों के लिए वो धीरे धीरे कम होता ना चला जाए। नहीं, समर्थन तो बढ़ रहा है लोगों का। लोगों के समर्थन से तो ये बंद हुआ है। अगर ये कम होता तो हमने चौथी बार बंद बुलाया तो लोग कम होते, बल्कि पहले से लोग ज्यादा आए हैं बंद में। और ये समर्थन जैसे जैसे बंदों का, हड़तालों का बढ़ेगा तैसे तैसे असल में मोदी सरकार, उनकी जो लोकप्रियता है कम हो रही है और उनसे लोग तंग आ जाएंगे और लोग बोलेंगे कि वो क्यों नहीं किसानों की डिमांड मानते, क्यों हमें परेशान करते हो। अगर वो परेशान हो रहे हैं तो ठीक है सर, अदरवाइज तो दे आर सपोर्टिंग द बंद कॉज ऑफ द फार्मर्स। शुक्रिया दर्शनपाल जी खबरें अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ इनेलो के नेता अभय चौटाला जी जुड़ चुके हैं। अभय चौटाला जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद, नमस्कार। अभय चौटाला जी, आज आपने भी भारत बंद का समर्थन किया, कैसा रहा आज का भारत बंद और इनेलो की इसमें किस तरह की भूमिका रही? हमारी पार्टी के कार्यकर्ता ने इस भारत बंद के सफल आयोजन के लिए जहां जहां भी कोई हरियाणा पूरे प्रदेश में बंद के लिए जो जगह बनाई गई, तय की गई कि यहाँ से बंद करेंगे, वहाँ हमारा कार्यकर्ता मुस्तैदी के साथ खड़ा रहा जी। और बंद का असर हरियाणा में पूर्ण रूप से दिखाई दिया। अबे चौटाला जी, जिस तरह से जब ये इस तरह की हड़तालें होती हैं, बंद होते हैं, भारत बंद होते हैं, जनता को भी परेशानी होती है, तो आपको नहीं लगता कि जो समर्थन जनता का मिलता रहता है इस तरह के आंदोलनों को, वो धीरे धीरे कम होता है जब उनकी परेशानी बढ़ती है? तो जनता को परेशानी तो तब होगी
जब बिना बताए कोई बिना डेट डिसाइड किए बिना ही जाकर के कोई बंद हो। ये तो पहले से अनाउंस था कि हम भारत बंद करेंगे। भारत बंद क्यों करेंगे उसका कारण साफ तौर पे लोगों को बताया गया था पहले से। इस भारत बंद में लोगों को परेशानी नहीं, लोगों ने भारत बंद का समर्थन किया है और इस भारत बंद से ही सरकार को सोचने पे मजबूर होना पड़ेगा। सरकार का गलत फैसला है, ऐसे फैसले जब कोई सरकार लेगी तो फिर उनको इस तरह के आयोजनों का तो सामना करना ही पड़ेगा। अभय जी, आपने खुद इस्तीफा दिया, अपना पद छोड़ा, विधायक का पद छोड़ा। इसके साथ ही लगातार किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और कहा जा रहा है कि शायद इससे फर्क पड़ जाए सरकार पर। सरकार पर तो फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार तो कह रही है कि हमने जो फैसला लिया है वो किसानों के हित में है, विपक्ष किसानों को गुमराह कर रहा है। सरकार को हर हालत के अंदर इसको मानना पड़ेगा क्योंकि सरकार का बहुत गलत फैसला है ये। और कोई भी जब व्यक्ति गलत फैसला लेता है तो वो कहीं उसको सही साबित करने के लिए उसके ऊपर अपनी मोहर लगाना चाहता है। लेकिन अगर फैसला सही होता तो आज लाखों लोग जो इस भारत बंद में शामिल नहीं होते। लाखों लोग लगातार इसका विरोध नहीं करते। जहां कहीं भी बीजेपी के, जहां कहीं भी और दूसरी पार्टी के जिन्होंने इनको समर्थन दिया है, समर्थन दे रखा है, उन लोगों को कहीं जाते हैं तो उनको विरोध का सामना करना पड़ता है। आम आदमी विरोध करता है, कोई व्यक्ति विशेष नहीं। आपने देखा होगा जब भी कभी हरियाणा में विशेष रूप से इनकी पार्टी की तरफ से कोई आयोजन किए जाते हैं जी, तो छोटे से छोटा बच्चा जिसकी उम्र 8 से 10 साल होगी वो भी काला झंडा लेकर के खड़ा हो जाता है। 80-85 साल। अभय जी, आप खुद एक नेता हैं, आप विपक्ष के नेता भी रहे हैं, जनप्रतिनिधि भी रहे हैं। क्या आप सही मानते हैं इस तरह से जनप्रतिनिधियों का विरोध करना? हाँ, विरोध होना चाहिए। जिन लोगों ने गलत फैसले लिए हैं, अगर आप उनका विरोध नहीं करोगे तो फिर आप मान के चलो ऐसे लोग और ज्यादा गलत निर्णय आगे लेंगे कल को। इसलिए जरूरी है कि ऐसे लोगों को जरूर सबक मिले। जब वोट लेते हैं उस वक्त तो दोनों हाथ जोड़ते हैं, पैर पकड़ते हैं, उस वक्त वायदे करते हैं कि हम आपके दिए वोट से चुन करके जाएंगे और हम आपका विशेष ख्याल रखेंगे। और फिर इस तरह के फैसले करते हैं जिससे आम लोगों को परेशानी होती है। तो फिर जो कोई उनको वोट दे करके चुन करके भेजता है, उसके खिलाफ कोई फैसला आएगा तो उसका तरीका एक ही है, या तो हमारे देश में इस तरह का कानून बने कि राइट टू रिकॉल का सिस्टम लागू हो इस देश में। अगर राइट टू रिकॉल हो तो आज हरियाणा प्रदेश की सरकार कभी की गिर जाती। अच्छा। आज इनके खिलाफ लोग अपना मैंडेट दे देते दोबारा राइट टू रिकॉल के माध्यम से। ये चीज तो है नहीं, तो फिर लोग अपना विरोध प्रकट करने के लिए उन्होंने ये रास्ता इख्तियार किया है कि भी ये जहां कहीं भी जाए इनका विरोध करो और इनका विरोध करके इनको सबक सिखाओ। ठीक है, शुक्रिया अभय चौटाला जी खबर अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। तो अभय चौटाला कह रहे हैं कि भारत बंद सफल रहा और जिस तरह से जनप्रतिनिधियों का, बीजेपी के नेताओं का विरोध हो रहा है वो सही तरीका है। या तो राइट टू रिकॉल होना चाहिए देश के अंदर कानून कि जो फैसले इस तरह के लेते हैं उनको लोग वापस बुला लें, या फिर इस तरह का विरोध सही है। वहीं उन्होंने कहा कि वो, उनकी पार्टी इस आंदोलन में शुरू से लेकर अब तक साथ है। तो लगातार अलग अलग तस्वीरें सामने आती रहीं। किसान नेता भी इसको कामयाब कह रहे हैं और जो विपक्ष के नेता हैं वो भी इस भारत बंद को कामयाब कह रहे हैं। किसानों ने आज रेल भी रोकी और हमारे साथ मूलचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं, हरियाणा के कैबिनेट मंत्री। मूलचंद शर्मा जी, स्वागत है आपका खबरें अभी तक पर। धन्यवाद। मूलचंद शर्मा जी, आज भारत बंद किसानों की नजर में तो कामयाब रहा, विपक्ष की नजर में भी कामयाब रहा, आपकी नजर में कैसा रहा? जो हमारे नजर की बात है, हमारी जो नजरिया है भारतीय जनता पार्टी की, हमारा कहना है कि शुरू में किसान आंदोलन शुरुआत हुई थी जी, और जैसे जैसे समय बीतता चला गया ये राजनीतिक पार्टियां इसमें आके खड़ी होगी और किसान तो खेत खलिहान में काम कर रहा है और सारा विपक्ष के लोग, राजनीतिक लोग इसमें विनती कर चुके हैं जी। अच्छा। अब तो हर बात को कहते हैं सफल रहा, सब काम तो है नहीं इन पे, न पक्ष न तो किसान तो है रहा नहीं,
किसान तो तीनों कानून को समझ गया। जहाँ भाव की बात है, तिलहन की बात है, दलहन की बात है, गन्ने की बात है, गेहूं की बात है। अब तो वो लोग हैं जो पिटे हुए मोहरे हैं ना, अच्छा, जिनको समाज ने नकार दिया और वैसे भी अभी लगे हुए हैं। अभी आपके कॉल से पहले अभय चौटाला जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो मैंने उनसे ये सवाल किया कि जो जनप्रतिनिधियों का लोग विरोध कर रहे हैं क्या उनकी नजर में वो सही है, तो उन्होंने कहा कि हाँ ऐसा होना चाहिए, जब जनता के हित में फैसले नहीं लिए जाते तो फिर जनता ऐसे ही विरोध करती है। अब ऐसे ही क्या कहते हैं क्या नहीं कहते उनका जवाब तो मेरे पर नहीं है जी, पर मेरा ये कहना है कि जो फैसले 3 कानून है ये प्रदेश के हित में, किसान के हित में, 135 करोड़ लोगों के हित में है। और जो फैसला जो लोकसभा में दिया है, राज्यसभा में दिया है, इससे हित में, ये सबसे हित में है। तो फिर दूसरा जी, बातचीत जी, वगैरह का जो दौर चला था, अगर फैसला बहुत सही था तो बार बार बातचीतें क्यों ही मूलचंद शर्मा जी? ये फैसला अगर ये मान लो ये तो वो काम करना चाहते हैं जो देश के हित में नहीं, जो हित में नहीं है वो फैसला कैसे ले सकते हैं, कैसे बातचीत करें? जो बात ही हित में नहीं है, ना देश के हित में ना जनता के हित में, तो कैसे क्या ये तो इनका ये तो कहे इसको कानून को रद्द करो। क्यों करें कानून को? आप ये बताओ इस कानून में इसमें परेशानी है, इसे संशोधन किया जाए, उसकी जानकारी दें, वो संशोधन हो सकता है पर ऐसे नहीं हो सकता। ठीक, एक सवाल और है मूलचंद शर्मा जी, क्या इस तरह के प्रदर्शन से, भारत बंद जैसी हड़तालों से, प्रदर्शनों से सरकार पर दबाव बढ़ रहा है? कोई दबाव नहीं है, जो जायज हो तो कोई प्रदर्शन कर लेते हैं। कोई काम करना है तो मोदी और मनोहर की सरकार है, देश में प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी है, प्रदेश से मनोहर लाल जी है। प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है, जो लोग काम की बात है स्वयं कर रहे हैं। ठीक है, एक सवाल और है कि किस तरह की शिकायतें आप तक पहुंची? जैसे परिवहन, पूरी गाड़ियां जाम रही, परिवहन की सेवा आपके पास विभाग है हरियाणा का, तो उसको लेकर किस तरह की आप तक शिकायतें पहुंची थी आज? नहीं, हमने परिवहन को रोक दिया था ड्रॉप करते हुए, इस तरह का कोई नुकसान, कोई राष्ट्रीय प्रॉपर्टी का कोई नुकसान ना हो जाए कहीं। आज हमने तो कह दिया जब समय ठीक हो तो हम रोडवेज का तो जितना बड़ा घाटा, जितना बड़ा नुकसान प्रदेश को हुआ। क्या अंदाजा बता सकते हैं मूलचंद शर्मा जी कि एक दिन अगर रोडवेज की बसें न चले प्रदेश में तो कितना नुकसान हो जाता है? अगर एक दिन बसें तो 3 करोड़ का नुकसान होता। अच्छा, 3 करोड़ रुपए का? 3 करोड़ के आसपास रिसीट आती है हमारी डेली की, तो इससे नुकसान है जी। और इसके कारण अभय सिंह जी ये भी तो पूछते हैं जो लाखों बच्चे बेरोजगार हो गए, सोनीपत के, बहादुरगढ़ के, जो फैक्ट्रियां बंद हैं, जो उद्योग बंद है, क्या रास्ता रोकने बंद है क्या? नेताओं की तो बता दी, नेताओं का विरोध करना ठीक है, यही जानकारी ले लेते हैं। तो भाई जो रास्ते बंद कर रखे हैं सारे, जो उद्योगपतियों करोड़ों का नुकसान हो गया और लाखों बच्चे बेरोजगार घर चले गए, ये चाहिए क्या किसी का व्यापार बंद करना? ठीक है सर, शुक्रिया मूलचंद शर्मा जी खबरों अभी तक के साथ जुड़ने के लिए। मूलचंद शर्मा हरियाणा के कैबिनेट मंत्री, जिनका कहना है कि एक दिन अगर रोडवेज की बस न चले तो करीब 3 करोड़ रुपए का नुकसान परिवहन विभाग को होता है हरियाणा में, और आज उन्होंने इसी एहतियात के तौर पर बसों को नहीं चलाया था, रोडवेज की बसें नहीं चली थी। और लगातार किसानों का आंदोलन जारी है। एक तरफ जहां किसानों ने भारत बंद किया तो देश में राजनीति भी उफान पर है। किसानों के साथ विपक्षी दल खड़े नजर आए। सत्ता पक्ष ने किसानों पर और किसान नेताओं पर, खासतौर से किसान नेताओं पर सीधा हमला तो नहीं किया, किसानों पर सीधा हमला तो नहीं किया, लेकिन विपक्ष के बयानों पर बयानों की बौछार की। ये किसानों के भारत बंद की तस्वीरें। देश के अलग अलग जगहों में जाम की ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। जो घर से ऑफिस या फिर दूसरे काम से निकला वो जाम में ही फंस गए। गुरुग्राम, मुंबई, दिल्ली, हरियाणा, हर तरफ गाड़ियां रेंगती दिखी। कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया। 27 सितंबर को किसान आंदोलन के 10 महीने पूरे हो चुके हैं, जिसके जरिए संयुक्त किसान मोर्चा ने देशव्यापी हड़ताल के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया है। एक तरफ भारत बंद के जरिए किसानों ने सरकार को ताकत दिखाई है, दूसरी तरफ इस पर सियासत भी गरमाई है। कांग्रेस ने शुरू से ही किसान आंदोलन का सियासी फायदा लेने की कोशिश की। भारत बंद के दौरान दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष
अनिल चौधरी ने ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने उन्हें उल्टे पांव लौटा दिया। किसानों का मसला है, किसानों की बात है। कांग्रेस पार्टी सड़क पे अपना विरोध करेगी, राहुल जी ट्रैक्टर चला के यात्रा चलाते हैं। विपक्ष ये यदि बहाने बनाएगी तो आंदोलन खत्म नहीं किया जा सकता। सवाल ये किसानों को कब ये राहत देंगे, कब 3 साल कानून वापस देंगे, ये बड़ा प्रश्न है। किसान कहेंगे हमें यहाँ से जाना, हम जाएंगे। किसान कहेंगे हम किसानों के लिए आए। ना कोई राजनीतिक एजेंडा है, ना कोई राजनीतिक बात है। बात भारत बंद, पीसफुल भारत बंद की थी। विपक्ष सरकार को किसानों को लेकर घेर रहा है, वहीं कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसानों के बीच तकरार जारी है। किसानों के मुद्दे का जहां तक सवाल है, प्रश्न है, हमारी सरकार ने कभी भी टकराव का रास्ता नहीं अपनाया, टॉक का रास्ता अपनाया, बातचीत का रास्ता अपनाया। और जिन मुद्दों पर भी शुरुआती दौर में इन्होंने बात करी उसका समाधान हो गया। उन्होंने कहा एमएसपी नहीं रहेगी, एमएसपी है, और दिन दूनी रात चौगुनी एमएसपी बढ़ रही है। मंडियां ख़त्म होंगी कहा उन्होंने, अफवाहें और आशंकाएं पैदा की। मंडियां जो हैं वो हैं ही नहीं बल्कि बढ़ रही हैं, फल फूल रही हैं। जितनी भी आशंकाएं और अफवाहें थी उसका समाधान हो गया है। लेकिन अगर ये लगता है कि साहब हमें जो है वो केवल हंगामा ही करना है, हंगामा खड़ा करने की कोशिश करना है, तो वो उससे जो कुछ लोग भी हैं, हम उन्हें कोई राजद्रोही नहीं मानते, लेकिन कुछ लोग भी हैं, वो लोग जो है वो किसानों का बड़ा नुकसान